हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एक्वेरियस, आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आई एम ब्लेस्ड लिखना है, ठीक है। देखते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। जस्ट ब्रीथ। कुंभ राशि, ये हफ्ता एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जहां पर यू विल फाइंड पीस, और कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फाइनली 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 आप किसी स्ट्रेस से उभर गए। फाइनली आप किसी इंसान को भूल रहे हो। फाइनली आप किसी तरीके के करियर में सेट हो चुके हो। फाइनली आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। फाइनली आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर से आपने जो है पास हुए हो। फाइनली आपका कहीं पर स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो गया। मतलब फाइनली वो काम बन गया जो आप बहुत टाइम से कहते हैं ना, कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए बस, ठीक है। और ये आपका भी कुछ हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव रहते थे, या बहुत स्ट्रेस में रहते थे, या बहुत सारे लोगों के साथ कंप्लेंट्स थी आपकी, या कहीं ना कहीं खुद को डाउट करते रहते थे। वहां से भी फाइनली रिलीफ फील करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत समय से हो सकता है किसी तरह का आपको नींद में प्रॉब्लम थी, या आपको किसी तरह की डेट्स की चिंता थी। आपको ये चिंता थी कि आपका घर कब बनेगा, या आपको ये चिंता थी कि आपकी जॉब कब लगेगी। ये कुछ भी हो सकता है ना। तो वहाँ अभी आपके लिए सिनेरियोज में मैं बोल सकती हूँ यहाँ से देखकर कि आपको एक रेस्ट का समय मिल रहा है। मतलब एक एक फाइनली एक टेंशन फ्री वाला माहौल दिख रहा है, ठीक है। जस्ट ब्रीथ से यहाँ गाइडेंस भी यही आ रही है कुंभ राशि की, रिलैक्स। सब कुछ कहीं ना कहीं हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बहुत, आप मान लो अब एक दीवार आपके सामने है, उसको कितना मर्जी धक्का मार लो, वो दीवार आगे नहीं जाएगी। आप पूरा जोर लगा लो, वो दीवार नहीं हट सकती अपनी जगह से, है ना। सो ऐसी यूनिवर्स की भी कुछ प्लानिंग, कुछ टाइमिंग होती है। जो मर्जी कर लो, आप सोचो मैं आज के दिन में इतना काम कर लूँ और मेरे इतना रिजल्ट आ जाए, नहीं आएगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स जितना आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपका पूरे दिन के 24 घंटे में से मान लो 23 घंटे आप पढ़ रहे हो, आप जो कर सकते हो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे रिजिड नहीं होना है चीज़ों को लेकर कि मैं तो आज ही ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। अगर आपने ये अगर बहुत ढीठपना अंदर डाल रखा था अपने अंदर ही कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, नहीं होगा उससे कुछ भी। और आप फाइनली उससे अपने आप को थोड़ा मुक्त कर रहे हो कि क्यों भाई, मेरी ही क्यों सारी ड्यूटी है, क्यों भाई मुझे ही क्यों बहुत अच्छा बन के दिखाना है, क्यों मुझे ही सबको जो है प्रूफ करना है कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। लोग जो कर रहे हैं वो उनका कर्मा है, मैं जो कर सकता हूँ मैं अपना कर्मा कर रहा हूँ। तो थोड़ा यहाँ से भी मैंने कहा ना, आपके अंदर की भी कुछ कमियां हैं, तो उनको आप थोड़ा पहचानते हुए नजर आ रहे हो, और उसकी वजह से आप रिलैक्स फील करते हुए नजर आ रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं काइंडली डील कर रहे हो अपने साथ भी, ठीक है। थोड़ा अपने आप को काइंड, पैम्परिंग ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो, मुझे दिख रहे हो ऐसे, ठीक है। और कुंभ राशि, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत धक्कम धक्का ये वो कुछ नहीं होने वाला है। समय पर चीज़ें होंगी। सो रिलैक्स ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। शांति ज़्यादा अच्छी रहती है। चुप हो जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। टाइम पर चीज़ें छोड़ देना कई बार ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एजुकेशन छोड़ के बैठ जाओ और कुछ हो जाएगा, नहीं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्ट्रेस, क्योंकि ये जो एक ऊर्जा है ये ऐसी है जिसपे कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस ज़रूर था, तो स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। वी हैव कंफर्मेशन। मैंने क्या कहा था आपको, देखो याद, सरेंडर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई जिस समय पर जो होना है डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा वो,
ठीक है ना। कन्फर्मेशन कोई आनी है, कोई अप्रूवल आना है, कोई आपका काम बनना है, वो अपने समय पर हो जाएगा। आप सरेंडर मोड पे भी तो रहो। अब ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि आपने आज काम किया तो आज ही रिजल्ट मिलेगा। आप काम करो, अपना कर्म करो, रिजल्ट तो जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। कन्फर्मेशन ये भी कहता है कि यूनिवर्स आपको इस हफ्ते गाइड करेंगे, गाइड टूवर्ड्स सही पाथ, गाइड टूवर्ड्स आपका जो पर्पस है उस तरफ आपको गाइड करें। कम्युनिकेशन हो सकता है यूनिवर्स से। अब कम्युनिकेशन ऐसा थोड़ी है वो आपको फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे। कम्युनिकेशन ऐसा कि आपको सिबलिंग नंबर दिख रहे हैं, आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, आपको कोई सॉन्ग बार बार सुन रहा है, आपको कोई एक ही मोटिवेशनल जो आपकी कोई रील है, कोई शॉर्ट है, वो बार बार आपके सामने आ रही है। तो ये सब कन्फर्मेशन ही है कि यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आप एकदम से कार चलाते चलाते कहीं जा रहे हो और आपको जो है सिबलिंग नंबर दिख रहे हैं और उस टाइम फिर आप अरे मैंने तो अभी ये सोचा, अच्छा यूनिवर्स मुझे बता रहे कि हाँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ों में कन्फर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ से एंजल नंबर और कन्फर्मेशन से ये भी देख रही हूँ कि 1111 की ऊर्जा है। कुछ तो मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कुछ किया था, जो यूनिवर्स ने कन्फर्म कर दिया है, वो होगा, बट वो अपने टाइम पर होगा। मान लो आपने कहा कि यूनिवर्स मेरी ये जॉब लग जाए, आपने उसके लिए कुछ टेक्निक अपनाई अफर्मेशन की, ठीक है। स्पेशली 1111 से यहाँ पर लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट किया आपने, वो सुन लिया है उन्होंने, उन्होंने उस चीज़ को सुन लिया है, बट अपने समय पर वो आपको वो चीज़ देंगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। वी हैव डीप नोइंग। बहुत हद तक इंट्यूटिव रहने वाले हो, ठीक है। अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों का पता होगा, कुछ सच्चाइयों का पता होगा, कुछ अपने बारे में, कुछ दूसरों के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस हफ्ते मेडिटेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चक्रा हीलिंग, इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आप थोड़ा गार्डनिंग करने में समय लो, थोड़ा सा आप वॉक करने जाओ, कहीं ना कहीं जो है अच्छे कुछ सॉन्ग्स आप सुनो। ये सब रिलैक्स करने की ही एक हील करने की ही अपने आप को एक जो है टूल्स हैं, एक तरीके से टेक्निक्स हैं। सो कलरिंग कर रहे हो आप, या फिर जो है पुरानी कुछ यादें लेकर बैठे हुए हो, है ना, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हो, उससे थोड़ा सा आपको हीलिंग मिल रही है। डीप नोइंग यहाँ पर ये भी कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नाइट टाइम में ना आपको कुछ चीज़ें फील हो सकती हैं, कुछ रियलाइजेशंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको अकल्ट में आपका ध्यान जा सकता है। आप हो सकता है कुछ कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, स्पेशली अकल्ट, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो हो, ठीक है। आपको ये लगे भी मुझे अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे जो है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके इस पे काम शुरू करना है, और आप काम शुरू कर भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हो, आप लेवल अप हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। रात के टाइम बहुत आइडियाज़ आएँगे। ये कर सकता हूँ, लाइफ़ में ऐसा कर लूँ, क्या ये सही रहेगा? ये चीज़ें बहुत, मतलब बहुत नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आपका जो है ना आपको इंट्यूशन गाइड करेगी, ओके। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कुंभ राशि। चीज़ों की डिटेल में जाने का बड़ा आपका रहेगा कि इस अगर कुछ काम भी करो ना बड़ा डिटेल में जाओगे आप उस चीज़ की, ओके। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कुंभ राशि। पर्सन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बताता है कि पर्सन एक बार इस रिश्ते को फिर से चांस देना, इस रिश्ते पर विजडम से काम करना, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एडजस्टमेंट्स कर लेना, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना, वापस से सब कुछ ठीक करना, इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड।
यस, पर्सन कहीं न कहीं पुराने बिट्रेयल, पुरानी जो भी एंडिंग्स हुई आप लोगों के बीच में या पुराना कुछ भी आप लोगों के बीच में अभी भी चल रहा है अगर, तो उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं अपने एक होता है ना कि एक तो हमारा दिमाग ज़्यादा ईगो, ईगो, ईगो करता रहता है। हमारा दिमाग कहता है उसने बिट्रे किया, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो उस चीज़ पे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेनफुल ज़रूर है उनके लिए भी, क्योंकि अगर आपने बिट्रे किया है तो उस इंसान को टेंशन है कि भई तुमने बिट्रेयल किया। अगर उसने बिट्रे किया तो वो भी तो आपके सामने आने से थोड़ा घबराएगा ना इंसान। तो दोनों ही सिनेरियो में खुद पर उनके लिए पेनफुल ज़रूर है, उनके लिए स्ट्रेसफुल ज़रूर है, बट वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? वो एंडिंग नहीं चाह रहे हैं, ये ऊर्जा दिख रही है, वो बचाना चाहते हैं चीज़ों को। कहीं न कहीं वापस से रोमांस स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रिश्ता चल रहा है तो, ठीक है? आने वाला हफ्ता कुंभ राशि, इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है, हाँ या ना? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखो यहाँ पर है टेम्परेंस, कुछ लोगों के लिए आएगा बट कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये है कि मान लो आमना-सामना कहीं हो ही रहा है तो बातचीत हो जाएगी, बट स्पेसिफिक फ़ोन उठा के कोई मैसेज कर दे इंसान, वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्वीन है, क्वीन एक्शंस कम लेती है, ठीक है ना? गार्डेड नज़र आती है क्वीन। और जो किंग्स हैं वो भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। और ये बहुत कमांडिंग डिमांडिंग है, भई मैं इनको ये कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा नहीं, तो थोड़ा उसमें उस चीज़ में जैसे कह रही हूँ ना कि भई वो थोड़ा एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं ये चीज़ें, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान थोड़ा-सा अपने आप को, उनके लिए है ना कि वो एक्शन कैसे लें, तो वो थोड़ा अपने आप को सँभालना, अपने आप को वापस से बैलेंस में लेकर आना, थोड़ा विज़डम में आना, उस चीज़ पर अभी काम चल रहा है, ठीक है? तो बहुत कम लोगों के लिए है कॉन्टैक्ट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सबके लिए कॉन्टैक्ट आएगा। आने वाला हफ्ता कुंभ राशि सिंगल्स, जो लोग सिंगल्स हैं, आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स, कुंभ राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? और इस हफ्ते में कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपसे यंगर जो हैं, जो आपसे छोटे एज में, वो आपको जो है अप्रोच करें, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। एंड इस इंसान को बहुत हद तक फ़न, बहुत हद तक मज़ा मस्ती मज़ाक ज़्यादा पसंद है, ठीक है? ये ऐसे हो सकते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अपने आप को ना पुराने, जो होता है ना कि भई फाइनली भई मैं अब मैरिज के लिए रेडी हूँ, या फाइनली मैं अब रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, मुझे पुराने इंसान के पास वापस नहीं जाना है। फाइनली अब आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और अपने आप को वापस से, वो कहते हैं ना, एक्सप्लोर करना, सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करना, ऐसा हो सकता है कि अब आप शुरू करें अपनी लाइफ में, ओके? करियर देखते हैं एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है? कुंभ राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 7 ऑफ कप्स ये ज़रूर कहता है कि आपको थोड़ा-सा मैनेजमेंट वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। अभी ये शेड्यूल है, इस तरीके से काम करना है, पहले ये काम फिर वो काम। थोड़ा-सा टाइम टेबल बना लेंगे, शेड्यूल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या प्रायोरिटाइज़ पहले करना है, क्या बाद में, ठीक है? 7 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हो, और उसकी वजह से ना क्या होता है कि क्वालिटी नहीं आ पाती। आप क्वांटिटी तो कर, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी काम, वो भी काम, पर क्वालिटी तो नहीं आ रही ना उसमें, उसका ध्यान रखना है, ठीक है? 7 ऑफ कप्स से ये भी हो सकता है कि यू हैव ऑप्शंस, कि मुझे ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ये बिज़नेस में जाऊँ, ये करियर में जाऊँ, है ना? तो ये चीज़ें दिख रही हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि पुरानी चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने कहा ना कि आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हो उन चीज़ों को। पुरानी चीज़ों से आप थोड़ा-सा फ़ोकस हटाते हुए नज़र आ रहे हो। पुरानी बातों से फ़ोकस हटाते हुए नज़र आ रहे हो। 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कहीं न कहीं आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं ना, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। मानो आप चाह रहे हो कि भई मेरे पास ये वाली अपॉर्च्युनिटी आए, ठीक है? अब अपॉर्च्युनिटी हो सकता है वो नहीं आ रही है, पर कोई और अपॉर्च्युनिटी आ रही है। अब आप क्या शिकायत लेके बैठे हो कि नहीं, मैंने तो वही माँगा था, वही वाली अपॉर्च्युनिटी दो यूनिवर्स मुझे। मैंने कहा ना, डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें आएँगी। जो चीज़ें अभी आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं भी ऐसे ही टैरो कार्ड रीडर नहीं बनी हूँ। मैंने भी लाइफ़ में बहुत सारी जो है जॉब्स करी हैं। उसके बाद जाके मतलब रीडर की जर्नी पर मैं आई। मुझे मेरा पर्पस यूनिवर्स ने दिया।
ठीक है ना, उन्होंने मुझे मिलाया मेरे पर्पस से। तो ऐसे ही आपका भी पर्पस आपको मिलेगा, बट किसी जर्नी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही एनर्जी कि अभी आपको शायद हो सकता है वो टास्क, वो वाली जॉब नहीं मिल रही है, बट कोई और जॉब मिल रही है, तो उसको यूनिवर्स की मर्जी समझकर करो उस काम को। पुराने जो लॉसेस हुए हैं, पुरानी जो बातें हुई हैं, पुराना जो अभी आपकी तरफ अभी भी ध्यान है आपका वहाँ पर शिकायतों पर, उनको अभी थोड़े टाइम के लिए ख़त्म कर दो, ठीक है। देन वी हैव द सन कार्ड। जब आप ऐसा करोगे, जब ऐसा करना शुरू करोगे, रिकवरी क्यों नहीं मिलेगी, हीलिंग क्यों नहीं मिलेगी, चीज़ें अच्छी क्यों नहीं होंगी लाइफ में। सन कार्ड भी यहाँ पर ये बताता है पावर पोजीशन, सक्सेस मिल रही है किसी चीज़ का, मैंने कहा ना फाइनली खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये स्ट्रेस था वो खत्म, ये जॉब मिलनी थी मिल गई, ये काम होना था हो गया, ये पेपर वर्क होना था हो गया, ये रिश्ता पूरा पक्का होना था पक्का हो गया, ये इंसान आपकी लाइफ में आना था आ गया, ये आपकी मेडिसिन अब खत्म, मतलब आना जैसे मतलब 10 mg की मेडिसिन खा रहे थे 5 mg पे आ गई, मतलब कुछ ना कुछ फाइनली रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि सन भी रिकवरी की बात करता है। तो स्टार्ट ऑफ द वीक से मिड ऑफ द वीक थोड़ा ऐसा है, डगमगाओगे, थोड़ा लगेगा कि अरे क्या चल रहा है, बट एंड ऑफ द वीक आते आते चीज़ें आपको खुद को लगेगा कि अरे यार मैंने संभाल लिया, ठीक है। सो ये ऊर्जा है सन कार्ड से। फिर वही जॉय, मस्ती, मज़ा, अपने काम में फन, अपने काम में जो है इंटरेस्ट आना, ये शुरू हो जाएगा आपका। जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो लगेगी या नहीं लगेगी, लग जाएगी। आपके लिए बिजनेस में आप चाह रहे हो भाई फेम सक्सेस मिलेगा, डील क्रैक होंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, होगा। बट ये मुझे एंड ऑफ द वीक में लग रहा है। स्टार्ट ऑफ द वीक से मिड ऑफ द वीक में ना थोड़ा सा आप, मैंने बोला ना काम इधर उधर इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा भटके हुए से नजर आ रहे हो, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि। फाइनेंसिस वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्या चाहिए और इंसान को, क्वीन आ गई है और वो भी पेंटिकल वाली। सो आप अपने घर पे पैसा लगा सकते हो। घर पे पैसा लगाना इन द सेंस घर को रेनोवेट करना, लैंड प्रॉपर्टी बाय करना, या अपने घर में अच्छी चीज़ें लेकर आना। थोड़ा सा होता ना कि भाई हमारे घर में ये हो, ऐसा हो, घर में सुख सुविधाएं हो, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो आपको। पता नहीं क्यों किसके लिए आ रहा है मैसेज, बट जैसे होता है ना कि भाई मेरे को घर में, मेरे को अपना घर ऐसा बनाना है और मुझे इस जगह पर ये रखना है, उस जगह पे वो रखना है। थोड़ा सा ये चीज़ें जाएंगी या इस हफ्ते ना अपने माइंड में आएंगी। आपका मनी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, मनी को और कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, कुंभ राशि स्टूडेंट्स, कैसा है आने वाला हफ्ता। कुंभ राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 2 ऑफ कप्स कहता है सपोर्ट है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी काम में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आपको ये भी कहता है कि जैसे आपको लगता है ना कि भाई मैं तो पढ़ता हूँ, पर मेरे को ना सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो पढ़ते नहीं है, तो मुझे अपना ग्रुप ऐसा बनाना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हों, तो वैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपके भी तरफ वही अट्रैक्ट होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है आप किस किस तरीके के ग्रुप में रहना चाहते हो, अब ये आपके ऊपर है। 2 ऑफ कप से ये भी कहता है कार्ड ये कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, कोई ना कोई डील हो सकती है। सब ऐसे होता है ना कि भाई इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, या ये पेपर वर्क करने के बाद, इस पेपर वर्क के बाद जो है आपकी प्लेसमेंट हो रही है, कुछ तो साइंस वगैरह, कुछ सिग्नेचर, कुछ पेपर वर्क वगैरह हो रहा है, ओके। जस्टिस हो रहा है आपके साथ, कुछ कुछ तो अच्छा हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि हो सकता है आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपकी तरफ भी वही लोग आएंगे जो पढ़ नहीं रहे, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा देखो कि आप किन लोगों के साथ हो, ठीक है। फिर आप चाह रहे हो रिजल्ट वैसा क्यों नहीं आ रहा, ओके। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है कुंभ राशि। हेल्थ वाइज वी हैव द जस्टिस कार्ड। हेल्थ में भी हीलिंग है, हेल्थ में जस्टिस है, हेल्थ में बैलेंस्ड हो आप, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा कंफर्ट भी जो है लेकर आ रहे हो। जो आपके कंफर्ट, सबसे पहले जो लोग घर में है ना उनके लिए तो कंफर्ट ये कि आपके पास हाउस हेल्प है। तो ऐसी हो जाएगी आपको हाउस हेल्प मिल रही है, जिसकी वजह से आपको अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है ना। तो जस्टिस कार्ड आपको कह रहा है कि आप अपने हेल्थ में अच्छा दिख रहे हो, ओके। स्पेशली ना हेल्थ में पता है क्या, जब आप अपने रिकवरी का ध्यान रख रहे हो, अपना रेस्ट का ध्यान रख रहे हो, तो आपकी स्किन ग्लो कर रही है। आप अपना थोड़ा सा आउटर लुक भी चेंज कर सकते हो सकता है अपनी ब्यूटी पर थोड़ा सा पैसा खर्च करो, अपने आप को भाई मेरे मैं हैंडसम लग रहा हूँ, मेरे बाल बाल सेट लग रहे हैं, है ना। अपने लिए अच्छा परफ्यूम बाय करना, उससे भी एक इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है और हेल्दी फील करता है ना। सो ये एनर्जी है। चैलेंजेस आते ज़रूर हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए ही आते हैं। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि हम भी ऐसे ही एकदम से टैरो कार्ड रीडर नहीं बने, है ना। हमने भी जर्नी देखी। लाइफ में यही बात है कि आप भी जर्नी देख रहे हो, और एट द एंड जो आपके लिए सुटेबल है वो आप तक पहुंच जाएगा। बस करना क्या है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कुछ सीखना है,
उनको लेकर बैठे नहीं रहना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्या कहा कि अब आप फाइनली उन चीज़ों से डील करना छोड़ रहे हो, पुरानी चीज़ों से, अब आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।